क्या आप रेस्ट में हो या मोशन में? सोचिए जरा, ये डिपेंड करता है आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो। आज हम इंजीनियरिंग फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन और उसका मोशन मेजर करते हैं। याद रखिए, मोशन कभी एब्सोल्यूट नहीं होता, मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। एग्जाम्पल समझो, अगर आप ट्रेन के अंदर खड़े हो और ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो आप ट्रेन के अंदर रेस्ट में हो, लेकिन ग्राउंड पर खड़े इंसान के लिए आप मोशन में हो, इसलिए मोशन रिलेटिव होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का होता है, पहला इनर्शियल फ्रेम और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम वो होता है जहां न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अब बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम की। नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होता है जो एक्सेलरेट कर रहा हो। जैसे जब लिफ्ट अचानक ऊपर मूव करती है तो आपको अपना वेट ज्यादा महसूस होता है। यहां एक फिक्टिशियस फोर्स का इफेक्ट होता है। अब याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है va विद रिस्पेक्ट टू b इक्वल्स va माइनस vb, मतलब vab इक्वल्स va माइनस vb, यानी ऑब्जेक्ट a की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट b की वेलोसिटी से माइनस करने पर हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिलती है। तो याद रखिए, मोशन कभी एब्सोल्यूट नहीं होता, मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और इंजीनियरिंग फिजिक्स के और पावरफुल टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपने कभी सोचा है, साइक्लोन हमेशा घूमता हुआ क्यों दिखाई देता है और अर्थ पर हवा सीधी चलने के बजाय मुड़ क्यों जाती है? क्या सिर्फ ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, इसके पीछे छुपा है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और कोरियोलिस एक्सेलरेशन। आज मैं आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि वेदर सिस्टम भी क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में भी फुल मार्क्स पक्का। सोचिए, आप एक स्टोन को रोप से बांधकर गोल गोल घुमा रहे हो। स्टोन सर्कल में मूव कर रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, वो सीधा क्यों नहीं चला जाता? सिंपल है, क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है। इसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसी फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला an इक्वल्स v स्क्वायर अपॉन r। यहां v इक्वल्स वेलोसिटी, r इक्वल्स रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। एक बात ध्यान से याद रखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। ये स्पीड को चेंज नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। समझे? डायरेक्शन चेंज होता है, स्पीड नहीं। अब रियल वर्ल्ड में देखिए, अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रही है, मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है। यहां ग्रेविटी एक्ट करती है एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो प्लैनेट्स अपनी टेंजेंशियल डायरेक्शन में सीधे स्पेस में निकल जाएंगे। इसलिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, समझ लीजिए सेंटर की तरफ एक फोर्स जरूर काम कर रहा होता है, और वही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर, कोरियोलिस एक्सेलरेशन। ये तब अपीयर होती है जब मोशन को हम रोटेटिंग फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं। अर्थ रोटेट करती है, इसलिए अर्थ एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इमेजिन दिस, आप अर्थ के नॉर्थ पोल पर खड़े हो और एक बॉल सीधा साउथ की तरफ फेंकते हो। आपको लगेगा बॉल सीधा जाएगी, लेकिन अर्थ रोटेट कर रही है। रिजल्ट, बॉल थोड़ी सी राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। फॉर्मूला AC इक्वल्स 2v ओमेगा साइन थीटा। यहां v इक्वल्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ओमेगा इक्वल्स अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी, थीटा इक्वल्स लैटिट्यूड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन राइट साइड होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड होता है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, साइक्लोन घूमता हुआ क्यों दिखता है?
जब लो प्रेशर एरिया बनता है तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, लेकिन अर्थ रोटेट कर रही है, इसलिए हवा सीधी नहीं जाती। कॉरियोलिस फोर्स उसे डिफ्लेक्ट कर देती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। इसी वजह से हरिकेन, साइक्लोन और ट्रेड विंड्स कर्व्ड पैटर्न फॉलो करते हैं। Quick revision. Exam point of view. Centripetal acceleration equals v square upon r. Always towards center. Required for circular motion. Coriolis acceleration equals 2v omega sin theta. Rotating frame में appear होती है, weather system को affect करती है। फिजिक्स सिर्फ फॉर्मूला नहीं होती, फिजिक्स ही एक्सप्लेन करती है क्यों साइक्लोन घूमता है, क्यों हवा मुड़ जाती है और कैसे अर्थ का रोटेशन हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई चैप्टर का कॉन्सेप्ट चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। और अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो याद रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर इज एग्जाम क्लियर।